मैं इस वक्त अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो सुनूंगा पहले। नहीं सीखेगा, विदेश से कारोबार कर रहे हैं और अगर कारोबार करना है विदेश से तो अंग्रेजी आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और महाकुंभ की जो व्यवस्था खराब की है उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री खुद हैं, क्योंकि खुद ही वहां जाकर के बार बार निगरानी करते थे, निरीक्षण करते थे। अगर निरीक्षण करते थे तो किस बात का निरीक्षण करते थे? जो लोगों की जान गई है कुंभ में उसकी सूची नहीं दे पा रहे, नाम नहीं बता पा रहे हैं। जो खोया पाया केंद्र में है वो भी नाम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि सरकार डरी हुई है, क्योंकि नाम देते ही उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी, कितने लोगों की जान गई है। लोग थक हार करके चले गए हैं। और ये गिद्ध वाली बात जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में गिद्ध के लिए एक कुछ बनाया है। गोरखपुर वाले और हम लोग जानना चाहते हैं कि ये गिद्ध के लिए क्या बनवा लिया है गोरखपुर में आपने? गिद्ध का प्रजनन सेंटर बनाया है और गिद्ध की बात कह करके ये प्रदीप भाटी जी, जिनकी रही भावना जैसी में कई लाभ नाम लिए थे योगी आदित्यनाथ ने, सिर्फ गिद्ध वाली बात अखिलेश यादव ने क्यों पकड़ ली? पे भी क्या ढूंढने वालों को सरकार गिद्ध बोल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल है, ये जो सुअर का नाम ले रहे हैं, ये हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है। गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं है, आचमन तो भूल जाइए। तो सोचिए सरकार किसको सुअर कह रही थी। मुझे तो लगता है ये दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के बोर्ड कह रहा है, उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी साफ है और दिल्ली का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी खराब है, तो इसका मतलब है लखनऊ वाले दिल्ली वालों को सुअर कह रहे थे। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी दोनों सरकारों की थी। ये डबल इंजन नहीं, डबल ब्लंडर वाली सरकार है। इंजन टकरा रहे हैं, डब्बे टकरा रहे हैं और जनता भी इंतजार कर रही है कि इस बार इनके पास जब चुनाव होगा, सूखे पत्ते की तरह भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। इस तरह की जो भाषा संसद में यूज हो रही है और गिद्ध वाली पे, ये भाषा किस ओर इशारा करती है? चलिए, प्रदीप भाटी जी का समय अखिलेश यादव ले गए आज, और सीधे मैं रामकृपाल सिंह जी के पास जाऊंगा। रामकृपाल जी, जरा रिव्यू कीजिए अखिलेश यादव जो कह रहे थे उसका। मुझे सुन के बहुत तकलीफ हुई है। अखिलेश जी एक युवा हैं और जिस तरह से 5 साल उन्होंने शासन चलाया था, मुझे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आज उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से एक पता नहीं क्यों पूरी की पूरी एक हताशा, अब जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं भी किसी मामले में ठीक होगा। देखिए, एक बात समझ लीजिए, शायद अखिलेश जी को भी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ हजारों सालों से जब भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो पहला ही होता है कि कष्ट उठाना है। कोई आराम फरमाने के लिए तीर्थ यात्रा पे नहीं जाता है, चाहे वो छोटी सी हो, कोई भी तीर्थ यात्रा हो, कष्ट सह करके। शंकराचार्य 12वीं शताब्दी में कैसे बद्रीनाथ पहुंचे थे और कैसे जोशीमठ आज की तारीख में, बहुत बढ़िया, देख करके कल्पना नहीं हो सकती कितना कष्ट उठाया होगा। तो एक तो हमारे यहाँ हमेशा ये रहा है कि कष्ट उठाना। आप कोई भी इस तरह का काम करते हैं जो अपने आराध्य के लिए, तो आपको कष्ट उठाना होता। वो कष्ट अपने आप में परम आनंद है। परिश्रम स्वयं आनंद है और तकलीफ आनंद देती है, एक बात। दूसरी बात, तमाम नेताओं ने, एक नेत्री ने तो कह दिया कि ये मृत्यु कुंभ है। मृत्यु कुंभ कहने के बाद भी ममता बनर्जी कही है, नहीं, वही कह रहा हूं, इतने लोग वहां जा रहे हैं। हाँ। जब ये हादसा हुआ उसके बाद भी आप देखिए, कल शिवरात्रि है, देखिए क्या भीड़ होती है। मुझे हास्यास्पद लगता है, दिल्ली में रोज यहां से 12 किलोमीटर जाइए, 4-4 घंटे का जाम होता है। गुड़गांव में रोज जाम होता है, और जहां 64 करोड़ लोग जा रहे हैं, तहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं यातायात की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। भाई, अब आप कल्पना कर लीजिए कि क्या करते, वो सड़क को 64 लेन की बना देते। अरे भाई, आप
जो कुछ है वही है। जहां इतने लोग जाएंगे, पूरा यूरोप और अमेरिका की जो टोटल आबादी है वो बिना मास्क के जा करके वहां नहा करके लौट आई है। और वो कह रहे हैं कि आप पानी किन स्नान योग्य चीजों में नहीं है। आप पड़े हुए हो। हम लोग गांव में नल का पानी पीते थे, कुएं का पानी पीते थे, उसमें मच्छर रहते थे, लेकिन कभी बीमार नहीं पड़े। ये जो आस्था की चीजें होती हैं, आप इनको देखिए, इनमें जो ये छोटी छोटी चीजें निकाल करके मुझे लगता है कि अपना ही मजाक उड़वा रहे हैं। कम से कम इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि राजनीति सिर्फ बीजेपी करती है। अरे इतने साल से मुलायम सिंह राजनीति ही करते रहे। समाजवादी पार्टी का भी जन्म राजनीति करने के लिए हुआ है। माफ कीजिए, सही राजनीति कीजिए, शुद्ध वही मैंने राजनीति कहा था, कीजिए। नकारात्मक राजनीति। ठीक है, बैड पॉलिटिक्स मैंने इसीलिए कहा था। भारतीय जनता पार्टी तो जी प्रदीप जी। जवाब दे दूं जरा अनुराग जी, अगर अनुमति जी। जी संक्षिप्त में रखिएगा, तमाम गेस्ट बचे हैं। राम कृपाल जी ने कही दो, हाँ बहुत बस संक्षिप्त में बोलता हूँ। राम कृपाल जी जो कह रहे थे, क्या 2013 में जो मौतें हुई उस पर एक गिद्ध जैसी राजनीति ये लोग नहीं कर रहे थे? क्या अव्यवस्थाओं पे 2013 के कुंभ में ये सवाल नहीं उठा रहे थे? और पानी की बात कर रहे थे। अरे पानी की बात तो आपके सेंट्रल मोदी जी की सरकार के अधीन आने वाले सीपीसीबी ने सवाल उठाया है। ठीक है, 64 करोड़ डुबकियां लग चुकी हैं, कोई बीमार नहीं पड़ा, कोई बीमार नहीं पड़ा। अब इसे गंगा मैया की महिमा भी कह रहे हैं लोग। ठीक है, प्रदीप भाटी में लौटता हूं आपके पास।